हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं क्रिएटर अमित क्लासेज में न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कृष्णा कुमार और हमने जो है पिछले क्लासेस में जो है रीजनिंग में देखा कि जो है किस प्रकार से रैंकिंग के सवालों को हल करते हैं। और उसके बाद मैंने बोला था क्या कि नेक्स्ट क्लास जो है सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर होगा, क्योंकि हम रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट में ही चल रहे हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है दो तरीके का होता है बेसिकली। एक होता है आपका सर्कल में और एक होता है आपका लिनियर में, यानी कि एक में आप जो है सीधे रैखिक अवस्था में बैठते हैं एक रेखा में, और एक होता है कि आप एक वृत्त में बैठते हैं सर्कल में। तो पहले जो है मैं जो है सर्कल वाला का ही कुछ जो है बताता हूँ, उसके बाद हम लोग उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो सर्कल में क्या होता है, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक ये सर्कल है तो इसमें क्या होता है कि जो उसमें बता देगा कि जो ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है और डी इधर, यानी कि सबका मुंह जो है किधर है, आपका केंद्र की तरफ है, ये सेंटर की तरफ है ना। तो इसमें क्या हो जाता है कि देखिए इसका राइट जो है किधर होगा, इधर हो जाता है, और लेफ्ट जो है किधर हो जाता है, इधर हो जाता है ना। ये इधर जो जाता है ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अच्छा। एक में क्या होता है कि ये सर्कल है, इसमें जो है क्या करेगा कि आपको जो है बाहर की तरफ जो है मुंह करके बिठा देगा, ए बी सी डी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर को लेफ्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। और क्लॉकवाइज सेम रहेगा, इधर क्लॉकवाइज हो जाएगा और इधर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें देखिए कुछ नहीं करते हैं, जो भी व्यवस्था या क्रम जो भी दिखाया गया है हम उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। और जिस भी पॉइंट के बारे में हमें ज़्यादा सूचना इन्फॉर्मेशन रहता है, हम लोग उससे संबंध रखने वाले चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं इसको राइट डाउन भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखें, किसी भी दी गई व्यवस्था या क्रम को हमेशा उस बिंदु से शुरू करते हैं, उस बिंदु से शुरू करते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यानी सूचना दी गई है। उसके पश्चात उस बिंदु से संबंध रखने वाले दूसरे बिंदु को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों,
किसी भी दी गई व्यवस्था या क्रम को हमेशा उस बिंदु से शुरू करते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचना दी गई हो, तत्पश्चात हम उसके बारे में संबंध रखने वाले दूसरे बिंदु को व्यवस्थित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द फर्दर यूज इन फ्यूचर। ठीक है, और देखिए इसमें और कोई जो है कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। जो भी क्वेश्चन बोला जाएगा हमें सिटिंग अरेंजमेंट में जिस प्रकार से बोला जाएगा हम उसी प्रकार से शुरू करेंगे और देखिएगा क्या कि वो सॉल्यूशन निकलते जाता है। कुछ नहीं होता है, हमें बस थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना होता है और हम उसके बाद सवाल को हल कर लेते हैं, सारे सवाल क्रैक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल जो हम हल कर रहे हैं वो देखते हैं वो क्या कहता है। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ई डी के बाईं ओर बैठा है, सी ए व बी के बीच में तथा एफ ई व ए के बीच में बैठा है। ठीक है, 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, ई डी के बाईं ओर बैठा है, सी ए व बी के बीच में बैठा है तथा एफ जो है ई व ई के बीच में बैठा है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है और दूसरा क्वेश्चन है बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, तो चलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि हमने कहा था कि जो डाटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो आइए हम इसको हल करते हैं, देखते हैं कि पहले क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोलता है, ई जो है डी के बाईं ओर बैठा है। सपोज दैट कि यहाँ पर डी बैठा है तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। ठीक, तो जो है कहाँ बैठा है, ई जो है डी के बाईं ओर बैठा है। ठीक, अब जो है ये क्या बताया है, सी जो है ए और बी के बीच में बैठा हुआ है और एफ जो है ई और ए के बीच में बैठा है। ई यहाँ हो गया तो एफ जो है यहाँ हो जाएगा और ए जो है यहाँ हो जाएगा, है ना। एफ जो है ई और ये कहाँ ई और ए के बीच में बैठा है, तो यहाँ ए ई था तो ए दे दिया और बीच में एफ कर दिया। अब क्या बता रहा है, सी कहाँ बैठा है, ए और बी के बीच में, तो ए यहाँ है तो यहाँ पे कौन बैठा है, सी बैठा है, तो यहाँ पे बी बैठा है, तभी ना बीच में ये सी हो गया। तो बताइए अब हमारा ये जो फिगर बन के तैयार हो गया, कितना आसान था। हमने इसको देखा और इसको हमने सॉल्व कर लिया, फिगर ड्रॉ किया और क्लियर हो गया। ताइए तो अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। तो इधर से राइट जा रहा है तो सी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है ना। देखिए क्लियर है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी का बायां कौन हो जाएगा, इधर लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, तो कौन बैठा है, तो डी बैठा है। देखा कितना आसान था ये। हमने जो है क्या किया कि जो भी हमारे पास डाटा था हमने उसको जो यूज किया, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जो भी हमें सबसे पहले दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा सूचना दी गई है, उसको हम सबसे पहले लेते हैं। पहले डी के बारे में बताया था, फिर ई और ए के बीच में बताया, फिर बी और ए के बीच में सी को बिठाया हमने और उसी प्रकार से इसको बिठाया और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल जो हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का ये रहा, हमारे सामने है ए बी सी डी ई व एफ एक वृत्तीय मेज के चारों ओर बैठे हैं। ए ई व एफ के बीच में, ई डी के विपरीत बैठा है, सी ई का पड़ोसी नहीं है
तो बताओ बी के विपरीत कौन बैठा है। ठीक है, 6 है, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्तीय मेज के चारों ओर बैठे हैं। ए जो है ई और एफ के बीच में बैठा है, ई जो है डी के विपरीत बैठा है, सी जो है ई का नेबर नहीं है, पड़ोस में नहीं है। तो बताइए बी के अपोजिट कौन बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसका फिगर जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, 6 लोग हैं, ठीक। तो ए जो है यहाँ पे ले लिए, तो ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है, तो ई यहाँ बैठा हुआ है, एफ यहाँ बैठा हुआ। इसको हम इधर भी मान सकते थे, इधर भी मान सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका लेफ्ट ले लिए, ये इसका राइट हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इधर भी करेंगे तो भी बात वही आएगा, और इधर भी करेंगे तो भी बात वही आएगी। अब क्या बता रहा है, ई जो है डी के विपरीत बैठा है, ई जो है डी के विपरीत बैठा है, तो डी कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक, अब देखिए, अब क्या बता रहा है कि सी जो है ई का पड़ोसी नहीं है। अब हमारे पास 2 बचे हैं, तो यहाँ पर सी नहीं होगा, सी कहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। सबसे पहले बताया कि ई और एफ के बीच में ए बैठा है, ई के अपोजिट कौन है, डी बैठा है। सी जो है पास में नहीं बैठा है, सी को यहाँ किया, बी यहाँ किया, तो बी का अपोजिट कौन बैठा है, देखिए बी का अपोजिट एफ बैठा है ना। बी के विपरीत कौन बैठा है, एफ बैठा है। क्लियर है। तो इसी प्रकार से जो हम सारे सवालों को हल करते चलेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जिस किसी भी रेफरेंस बुक को यूज करते हैं आप करके देख सकते हैं। इसमें कहीं पर मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लगाया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं और दनादन जो सॉल्यूशन होते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक और सवाल हम देखेंगे, वो क्या कहता है उसको भी हम बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो आज का जो वीडियो है उसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारे सामने ये रहा। 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में बैठे हैं। बी जो है डी और सी के बीच में बैठा है, ए ई और सी के बीच में बैठा है, एफ डी के दाईं ओर बैठा है। तो बताओ ए और एफ के बीच में कौन बैठा है। 6 लोग ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, बी जो है डी और सी के बीच में बैठा है, ए जो है ई और सी के बीच में बैठा है, एफ जो है डी के दाईं ओर बैठा है। तो बताओ ए और एफ के बीच में कौन बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको जो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है फिगर ड्रॉ करेंगे और देख लेंगे क्वेश्चन जो कहता है। जैसे कि हमने जो पहले ही बताया था कि जो भी चीज़ बताई है, जो भी जानकारी दी है, सबसे पहले हम उसको यूज करेंगे और उसके बाद दूसरी जानकारी को उसके ऊपर से व्यवस्थित करते चलेंगे। चलिए देखते हैं, ये सर्किल हो गया हमारा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, बी जो है कहाँ बैठा है, डी और सी के बीच में बैठा है। तो ये रहा बी, तो इसका जो है लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना। मान लिया कि वो जो अंदर की ओर मुंह करके बैठा है, राइट, ये हो गया। अब क्या बता रहा है, बी जो है सी और डी के बीच में बैठा है। 3 इधर हो गया, 4 5 6 लोग हैं। तो जो है यहाँ पे कौन है, यहाँ पे डी है, यहाँ सी है। अब क्या बता रहा है, ए जो है ई और सी के बीच में बैठा है। सी हमारा यहाँ है, तो ई हमारा यहाँ हो जाएगा, है ना। ए जो है यहाँ हो जाएगा, बीच में बैठेगा। सी के बाद ए बैठेगा और ए के बाद ई बैठेगा। अब जो है क्या बता रहा है, एफ जो है डी के दाईं ओर बैठा है। तो ये राइट ही चल रहा है, तो यहाँ पर जो एक ही बचा हुआ है, यहाँ पर एफ बैठेगा। ठीक है,
तो बता रहा है कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है। तो एकदम ये इजी हो गया, हम जैसे देख रहे हैं, है ना। ये तो फिगर से कोई भी बता देगा कि ये एफ है, ये ए है, ये एफ है और बीच में ई बैठा है। तो कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है ना। देखिए हमने कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन ने बताया, जो भी डेटा दिया हम उसी के हिसाब से चले और जो हमारा जो है जाके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको लोग जो है जिस किसी भी बुक से बनाते हैं, जिस भी किसी बुक से, ठीक है, आप उसको बनाते रहिए। कोई दिक्कत आए तो हमें जो है मैसेज बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम जो है 24/7 जो है आपके लिए ही हैं। जब कभी भी आपका कमेंट आएगा, हो सकता है रिप्लाई देने में 1 आध मिनट देर हो जाए, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।